मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर डिजीज कहते हैं। और ये डिजीज आगे जाके हम बहुत कॉस्टली चीजों के साथ कोशिश करते हैं कि इनको ठीक करें, लेकिन पर्वतकार का एक बहुत बेहतरीन प्रिंसिपल है, जिस चीज से बनी है ये शरीर उसी चीज से ठीक करना अगर हम करें तो बेहतरीन होगा। और ये पंच महाभूत को कैसे बैलेंस करना, कैसे इम्बैलेंस हो रहे हैं, ये हिम्स हॉस्पिटल, मैं धन्यवाद करता हूं कि आज ये अपॉर्चुनिटी भी हमारे को आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने के लिए मिली। इसकी धरती, इसका ऑरा जहां पे ये बना है, पेड़ पौधे फूल, ये तमाम अपने आप में एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट का काम कर रही है। और आज एक बहुत बेहतरीन तरीके के साथ, बहुत सिंपल तरीके से एक हर इंसान इसको समझे और इसको अप्लाई करे, लोगों तक लेके जाए। जगना है स्ट्रांगली विद द फुल ऑफ एनर्जी, और आगे भी लोगों को जगाना है। सो कुछ ही लम्हों के अंदर हेलो होप सो कि एवरी थिंग्स आर रेडी। 2 मिनट, ओके। सो अनदर 5 मिनट के अंदर द थिंग्स आर रेडी नाउ। आप, मेरे को पूरा यकीन है कि जो यहाँ पे आपके साथ पेश किया जाएगा सामने, और अच्छा सर का अभी इंतजार हो रहा है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डॉक्टर BRC, आचार्य मनीष जी और बाकी अतिथिगण सारे आ जाए, तो फिर उसके बाद ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपके सामने रखेंगे। और बहुत बेहतरीन इसका एक थीम है जो आपके सामने पेश किया जाएगा। और हमारा आज की इस शाम का इकट्ठे होने का, मिलके बैठने का, एक दूसरे को देख के भी हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और देखने से मिलने से, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाने से, बात करने से, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अगर दवा मैंने देखी खुद, जब हम अपने दिल की बात किसी को बता दें और उसके दिल की बात किसी को सुन लें, तवज्जो दे के सुन ले, यकीन माने कि 60% बीमारी उस शख्स की सुनने और सुनाने में ही ठीक हो जाती है। कहने का जो तात्पर्य ये कि हमारे को शेयरिंग एंड केयरिंग, प्रिंसिपल इज शेयरिंग एंड केयरिंग। हम किसी की सुने, किसी को तवज्जो दें, किसी के पास बैठें और आप देखें कि उसके ऑरा में, उसकी बायोलॉजिकल चेंजेस, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस, उसमें जो साइकोलॉजिकल चेंजेस, उसके मन के अंदर जो विचार है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ये दो ऐसे शब्द या दो ऐसे फिनोमिना या दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान का पूरा रुख चेंज कर देते हैं। और किसी आदमी कभी बीमारी से कभी नहीं परेशान होता, जब नेगेटिविटी आ जाए तो
वो नेगेटिविटी बड़ी से बड़ी बीमारी को या छोटी से छोटी बीमारी को भी बड़ा कर देती है, और पॉजिटिविटी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी उसको हमेशा के लिए बॉडी के अंदर उसके तन मन से दूर कर देती है। ये एक हम सब ने भी देखा है, हम यूज भी करते हैं, हम प्रैक्टिस भी करते हैं, और ये एक अपने आप में एक दवा है। और ये मैसेज हम जानते हैं अच्छी तरह से। ओनली द थिंग इज वी नीड टू कैरी दिस मैसेज with the strong energy, forcefully, strongly, with the strong body language, लोगों तक लेके जाना है और लोगों को ये मैसेज कन्वे करना। I think this is all about the things. Thank you so much. Now the stage is ready and the things are carried. जी, thank you so much. यहाँ पे सभी उपस्थित अतिथियों को हार्दिक नमस्ते। सभी हमारी टीम की तरफ से डॉक्टर BRC विश्वरूप रॉय चौधरी, डॉक्टर BRC एंड आचार्य मनीष जी को प्रणाम, और यहाँ पे सभी मानद अतिथियों को भी प्रणाम। आज डॉक्टर नमिता गुप्ता की टीम जो है वो एक नाटक लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगी, और मेरा नाम आदित्य गुप्ता है और मैं इस नाटक का कथावाचक हूँ। निर्देशक इसके आचार्य प्रदीप सिंह हैं, और इस नाटक का बहुत ही एक सुंदर संदेश है, और हम आशा करते हैं कि इसका मैसेज आप सभी तक पहुँचे और आप सभी को मज़ा आए। थैंक यू। एडी वही गलती कर रहा है तो बार बार चुप रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों खराब कर रहा है? चुप यार मेरे भाई अभी टाइम है। The characters and events depicted in this photoplay are fictitious. Any similarity to actual persons, living or dead, is purely coincidental. तेरे को सिर्फ तेरा था। एक और जीवन। इस नाटक में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह दो भाई, एक ही घर के दो भाई राम और श्याम, किस तरह से उनके जीवन की कड़ी कस के उनके चुनी हुई जीवन शैली से जुड़ी हुई है। राम और मधु अपनी बेटी प्रभा की मेडिकल रिपोर्ट्स डिस्कस करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। She needs surgery and there is no other option. Her chance of survival is only 20%. राम, हम सर्जरी बिल्कुल भी नहीं कराएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेचुरोपैथी, मेडिटेशन, एक अच्छी डाइट और योगा करके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्लीज भरोसा रखो।
जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है, राम और उसका परिवार एक दूसरे के साथ प्यार से मिलकर सुबह सुबह उठ जाते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह 2 पॉट से 1 गिलास पानी पीते हैं। अग्नि को प्रणाम करते हैं और फिर उठकर बाहर पार्क में जाके मेडिटेशन और योगा करते हैं। वोल्ट मैट और धरती से वो अर्थिंग करते हैं। इसी तरह से राम के घर में उसकी सुबह हेल्दी दिनचर्या शुरू होती है। दूसरे नज़ारे में शाम के घर में सुबह के 9 बजे हैं। राजू आके कहता है, साहब साहब उठो, साहब उठो। साहब 9 बज गए साहब, उठ जाइए साहब, उठ जाइए साहब। राजू शाम का नौकर झट से अपनी जेब से लाइटर निकालकर साहब की सिगरेट को जलाता है। राम सुबह सुबह उठ के ही नहा धोकर तैयार हो जाता है। परिवार के सभी सदस्य सुबह सुबह नाश्ता करके बैठे होते हैं, एक दूसरे से मिलकर बात करते हैं। जहां राम की पत्नी मधु ने उसके अपने हाथों से उनके लिए गरम गरम नाश्ता तैयार करा होता है, वहीं पर राम अपना कोट वोट पहन के ऑफिस के लिए निकलने से पहले अपने परिवार से मिलता है।
सुबह के 10 बजते हैं और राम और श्याम दोनों ही अपने ऑफिस पहुंचते हैं। कहाँ पर ऑफिस गया? दोनों अपने अपने तरीके से अपने काम में व्यस्त रहते हैं। राम ने अपने ऑफिस में 0 वोल्ट मैट रखा हुआ है। इसी के बाद 2 बजते हैं और दोनों का लंच टाइम हो जाता है। जैसे ही लंच टाइम होता है, राम अपने 1-2 मित्रों को कॉल करके बुलाता है और वहीं पर श्याम कॉल करके बोलता है, हेलो डोमिनोज, एक लार्ज कैप्सिकम चीज पिज्जा प्लीज। राम के दोस्त अपने अपने घरों से अपना अपना टिफिन लेकर आते हैं और खूब मजे से मिल बांट कर खाना खाते हैं। रॉ फ्रूट्स और एक हेल्दी डाइट लेकर राम अपना ऑफिस में लंच करता है। उसके बाद जब 5 बजते हैं तो दोनों का घर रवाना होने का समय आ जाता है। भाई बच्चे को चले जाएंगे। पिज्जा तो 3 चम्मच खा गए। राम फटाफट टाइम से अपने घर वापस लौटता है और आते ही अपनी बेटी प्रभा को गले लगाता है। प्रभा प्रभा दोनों माँ और पिता अपनी साथ बैठ के अपनी बेटी का होमवर्क पूरा कराते हैं। दूसरी साइड रात के 10 बजते ही श्याम वापस अपने घर नशे में धुत वापस लौटता है। घर परिवार के सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। कोई वीडियो गेम में लगा हुआ है तो कोई किसी को श्रृंगार करने से फुर्सत नहीं है। थक हार कर अपनी पारिवारिक जिंदगी से परेशान होकर अपने सोफे पर गिर पड़ता है। तभी राजू आता है, साहब चाय।
दुनिया में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस ने भारत में घुसपैठ कर दी है। 250 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। टू बी स्पेसिफिक 271 मामले अब तक सामने आए हैं। कुछ लापरवाही के कारण, कुछ हालात के कारण। कोरोना का खतरा देश के सामने है। पीएम मोदी ने कल जनता कर्फ्यू से कोरोना को हराने का रास्ता सुझाया है, देश को दिशा दिखाई है। औपचारिक जनता कर्फ्यू कल सुबह 7 बजे से लागू होना है, लेकिन कल के कर्फ्यू की तस्वीर आज ही देश के अलग अलग शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में दिखने लगी है। सड़कें सुनसान, बाजार खाली, लोग घरों के दरवाजे बंद कर रहे हैं ताकि वायरस घर में घुस ना पाए। आज की हमारी इस सबसे गर्म बहस में चर्चा हम इसी बात को लेकर करेंगे कि क्या इतना काफी है, जनता कर्फ्यू से हार जाएगा कोरोना। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। पीएम मोदी की अपील। राजू लाइटर निकाले तो शाम बोले, अरे बेवकूफ डॉक्टर को बुला। हो गया हेलो डॉक्टर साहब, बोलिए ये सर की तबीयत बैरी से। तभी डॉक्टर साहब शाम के घर आते हैं। उधर से डॉक्टर आते हैं और शाम से कहते हैं, मिस्टर श्याम, आपका आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव निकला है। आपको इमीडिएटली खुद को 2 हफ्ते के लिए सेल्फ आइसोलेट होना पड़ेगा और आज से आपका रेमडेसिविर का कोर्स शुरू होगा। इसकी डिमांड हाई होने के कारण इसका एक इंजेक्शन 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। प्लीज यहाँ पर साइन कर दीजिए। डर के श्याम डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत करिए, पर प्लीज मुझे बचा लीजिए। नजारे में हमें दिखता है कि राम भी कोविड से उतना ही ग्रसित है, परंतु डॉक्टर बीआरसी का प्रतिबद्ध फॉलोअर होने के कारण उसका पूरा परिवार साथ मिलकर उसको हील करता है, अर्थिंग करता है, हॉबीज में पार्टिसिपेट करता है और लिविंग वाटर पीता है। तभी प्रभा अपने पापा को गले लगा के बोलती है कि पापा, जैसे आपने और मम्मा ने मुझे ठीक किया था, ठीक उसी तरह हम भी आपको ठीक कर देंगे। मधु भी अपने पति को हौसला दिलाती है कि हाँ राम, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। और सभी साथ मिलकर फल, पानी और मेडिटेशन ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। शाम की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसके डॉक्टर फिर से उससे मिलने आते हैं। सबसे पहले उसका एक चेकअप करते हैं और फिर फौरन राजू से कहते हैं कि जाकर इनकी बीवी को बुला के लाओ। प्रिया के आते ही डॉक्टर साहब उनसे कहते हैं, मैम, वी आर सो सॉरी टू से दिस, बट आपके हस्बैंड की स्मोकिंग हैबिट और कोविड-19 की वजह से उनके लंग्स 90% डैमेज हो चुके हैं। We are so sorry. We tried our best, but only God can save him now. ये सुनते ही प्रिया अपने घुटनों पर गिर पड़ती है। तभी श्याम उससे कुछ कहने का प्रयास करता है। प्रिया, ओ प्रिया,
जिंदगी में मेरे पास सब कुछ है, घर, गाड़ी और बंगला, सब कुछ है। सब कुछ होने के बावजूद भी आज मैं अपनी जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ। पैसा जिसके पीछे मैं सारी उम्र भागता रहा, आज वो भी मेरी जिंदगी मुझे नहीं दिला सकती। स्वास्थ्य ही जीवन का असली धन है और मुझे ये आज समझ आ रहा है। प्रिया, मुझसे एक वादा करो, कि जो गलती मेरे से हुई है वो गलतियां हमारे बेटे के जीवन में ना हो। प्रिया, तुम उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना सिखाओगी, तुम उसको एक अच्छी और हेल्दी जिंदगी दोगी। ऐसा बोलते ही श्याम अपनी अंतिम सांस लेता है और उसका जीवन वहीं पर समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि राम के घर में है एक और जीवन। Namaskaram. Wonderful display of this play, जिसके अंदर मैसेज वेरी क्लियरली कि ड्यूरिंग द कोरोना क्राइसिस हमने अपने जीवन को किस तरीके से एक नेचुरल लाइफस्टाइल से, और नॉट ओनली कोरोना, उसके बाद भी अगर हम अपने जीवन को एक नेचुरल तरीके से लेके चलते हैं और एक मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसके अंदर आपने देखा कि फैमिली के अंदर घड़े का पानी पीते हैं, वो एक अच्छी नींद लेते हैं, सुबह योग करते हैं, प्रणाम करते हैं, एयर थेरेपी खुले आसमान में फैमिली के अंदर एक फूडिंग उनका जो उनके बैठ के सब लोगों के बीच में, परिवार के बीच में बैठ के फूडिंग के साथ बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी हम मात दे सकते हैं, जैसे कि इस नाटक के अंदर देखा। मैडम डॉक्टर नमिता गुप्ता जी, इनका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे प्ले के डॉक्टर जतार्थ गुप्ता जी, जो कि मैडम नमिता गुप्ता के बड़े बेटे हैं, जो नरेटर थे, आपने सिर्फ एक दिन के अंदर ये नाटक को तैयार किया गया। द पर्पस बिहाइंड टू प्ले दिस नाटक इज टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज हाउ टू लिव ए नेचुरल, हाउ टू लिव ए सिंपल लाइफ बहुत सिंपल है, इसको सिंपल तरीके से ले जाएं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे जैसे कि देखने को मिला। और हमारे नरेटर साहब जिन्होंने बड़ी बखूबी के साथ उस नरेशन के अंदर एक बहुत एनर्जी भर दी, हर किरदार को ऐसे फील हो रहा था जैसे रियल कर रहे हैं। एक दिन के अंदर नॉन प्रोफेशनल हम सब हैं, उसके बावजूद भी बेहतरीन करके दिखाया। बिग क्लैप फॉर देम, प्लीज अ बिग क्लैप फॉर देम। देन हमारे बीच में आचार्य प्रदीप जी, उनके साथ मैडम नैना जी, योग के, क्रॉसफिट के, नेचुरोपैथी के बहुत डाई हार्ड फैन हैं।
खान पीन के अंदर पीने में भी कैसे पीना है पानी, उसमें भी बड़ा ध्यान रखते हैं। खाना कैसे खाना है, उसमें भी खाना क्या खाना है, दैट इज अनदर थिंग। खाना कैसे खाया जाए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन हमारे बीच में मनीष जी, अच्छा अभी जो मैं इससे पहले मैं जो सारे हमारे बीच में जिन्होंने किरदार निभाया, मैं एक बार कोशिश करूंगा कि उनका नाम कॉल करूं। हमारे बीच में अमित जी, जिन्होंने बैक स्टेज के ऊपर बड़ा अच्छा काम किया, नैना मैडम जी, डॉक्टर नमिता गुप्ता जी, जिन्होंने एक एनर्जी दी कि यू आर वेरी गुड, गो अहेड, और ये कर सकते हो आप, एक दिन में करके दिखाया, और दिस इज वेरी मच इन फ्रंट ऑफ यू। देन व्हाट्स योर प्रभा, देन प्रदीप, आचार्य प्रदीप जी, देन मैडम सुमन, देन सुधीर साहब जी, मेरे बगल में आचार्य अनिल जी, देन हमारे डॉक्टर जैसे कि मैंने किया, और बहुत अच्छा किरदार इन्होंने प्ले किया हमारे बीच में राहुल, आकाश जी, आदित्य गुप्ता जी, देन ये दो डॉक्टर VHU से हैं, नेचुरोपैथ, अपना नाम एक बार। डॉक्टर अंशु श्रीवास्तव। डॉक्टर अंशु श्रीवास्तवा, और उनके साथ में उनकी सिस्टर साहिबा दिव्यांशु श्रीवास्तवा, जो कि बी फार्मा सुभारती मेडिकल कॉलेज से कर रही है। हमारे बीच में जो शख्स खड़े हैं, अनमोल जी, जो कि इन एक्चुअल पंजाबी फिल्म के बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। इन सब ने बहुत बेहतरीन किया, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। वी आर हम्बली थैंकफुल टू आचार्य मुनीष जी, डॉक्टर BRC जी। डॉक्टर BRC के बारे में आप सब जानते हैं, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए उनके बारे में कहूंगा। 800 से भी ज्यादा, 800 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के बीच में अकेले आवाज उठाने वाले कोरोना के टाइम हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट ने उनके सारे सोशल मीडिया को बंद कर दिया था। उनके यूट्यूब, जो फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, तमाम चीजें, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बेहतरीन बोला। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर नमिता कुछ प्लीज कर। यहाँ पर हमारी एक सेलिब्रिटी आई हुई है, भारती जी। नहीं प्लीज।